हमारे प्रभु कहते हैं कि मैया हमें भी गैया चराने जाने दो। मैया मना कर देती हैं कि नहीं लाडले, अभी तुम छोटे हो, भूख प्यास तुम्हें लग जाएगी। लेकिन कन्हैया ने जिद कर लिया कि मैया चाहे जैसे भी, हम तो आज जाएंगे गैया चराने। मैया ने कहा कि ठीक है, अच्छा जाओ। कन्हैया ने कहा कि मैया मैं जाऊंगा जरूर गैया चराने। मैया ने कहा कि ठीक है, तुम हट कर रहे हो, जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पैरों में जूतियां पहन के जाओ, नहीं जंगल में कांटे गड़ जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि मैया जूतियां पहनाना है ना, तो हमारी जितनी गैया है ना, इन सबके लिए जूतियां मंगवाओ। हम जूतियां पहन के जाएंगे और हमारी गैया ऐसे ही जाएगी जंगल में। मैया ने कहा अरे कन्हैया, तुम जानते नहीं हो, अरे गैया नहीं, ये तो पशु हैं, पशु भी कहीं जूतियां पहनते हैं, आप जानते हो कन्हैया, देखे हो कहीं? अरे ज्यों ही महाराज गौ मैया को यशोदा मैया ने पशु कहा हो, ये सब पशु हैं, पशु भी कहीं जूतियां पहनती हैं। इतना सुन के हमारे कन्हैया ना फूट फूट के रोने लगे। अरे मैया तूने क्या कह दिया? हमारी मैया कोई हमारी मैया है, हम इनका दूध पीते हैं, ये पशु नहीं है, इन्हें पशु मत कहो। मैया तुम तो जानती हो ना, मेरा नाम गोपाल पड़ा है, मेरा नाम गोपाल पड़ा है, मेरा तो जन्म गौ माता के रक्षा के लिए ही हुआ है, इन्हें पशु मत कहो। इतना कह के कन्हैया चल देते हैं गैया चराने के लिए जंगल में। साथ में सारे ग्वाल बाल भी हैं। दोपहर में जब भूख लगती है तो सारे ग्वाल बाल जो है अपने घर से कुछ न कुछ लेके जाते थे खाने के लिए। सब जो कुछ लिए थे सब एक जगह बैठ के सब बांट बांट के खाते थे। उसी में एक मधुमंगल भी था, एक गोप सखा भगवान का, बहुत ही गरीब था वो। उसके पास उस दिन कुछ नहीं था, बासी कढ़ी थी, रात में कढ़ी बनी थी, थोड़ा बचा था, वही कढ़ी लेके गया था जंगल में। सब लोग निकालने लगे अपना अपना सामान। मधुमंगल मन में विचार कर रहा है कि जूठी कढ़ी मैं कैसे कन्हैया को खिलाऊं, कैसे क्या कहूं, झूठ भी नहीं बोल सकता हूं कि मैं कुछ नहीं लेके आया। मधुमंगल धीरे से लुका के छिपा के जाता है झाड़ी में कि जा रहा हूं, इसे झाड़ी में ही गिरा दूंगा, फेंक दूंगा, मैं कन्हैया के सामने जूठी कढ़ी नहीं दूंगा। झाड़ी में गिराने के लिए जाता है मधुमंगल और गिराते समय मोह हो जाता है, गिराऊंगा नहीं, फेंकूंगा नहीं इसे, मैं झाड़ी में छुप के अकेले से खा के जल्दी से आ जाऊंगा। फिर झाड़ी में छुप के खाने लगते हैं मधुमंगल जी आज कढ़ी। कन्हैया तो सब देख ही रहे हैं क्या खेला हो रही है। कन्हैया बुलाने लगे जोर जोर से, मधुमंगल यहाँ आओ, यहाँ आओ। मधुमंगल बेचारा जल्दी जल्दी जो है, जो भी थोड़ा बहुत खा पाया था खाया, कुछ मुंह में लगा, कुछ होठ में लगा, ऐसे ही भागे दौड़ा। मधुमंगल के होठों पर कढ़ी लगे देख के कन्हैया का जी मचल गया। तो बड़ा सुंदर कढ़ी खाए हो मधुमंगल, चोरी से खा के आए हो झाड़ी में, हमको नहीं खिलाए। हमारे कन्हैया ना मधुमंगल के होठों पर जो कढ़ी लगी थी ना, उसे अपने जीभ से चाटने लगते हैं। इस बात को चाटते हुए जब ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से, ब्रह्मलोक से, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि जूठी कढ़ी चाटने वाला भगवान नहीं हो सकता, ये नारायण नहीं हो सकता, नारायण ऐसा कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आ गए। ब्रह्मा जी आते हैं और एक बहुत सुंदर भारी गुफा तैयार कर देते हैं अपने माया से,
और धीरे धीरे करके सब गाय बछड़े उसी में जा रहे हैं चरते हुए। जो उस गुफा में गया ब्रह्मा जी उसे पकड़ लेते थे, कैद कर लेते थे। सारे पशुएं, सारी गैया बछड़े, यहाँ तक कि गोपाल लोग जो ब्रजवासी थे वो भी उसी गुफा में चले गए। कुछ समय बाद सारे के सारे लोग गुफा में चले गए, मात्र कन्हैया बाहर थे। कन्हैया जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ओ मधुमंगल, ओ श्री दामा, कहाँ गए हमें छोड़ के? ओ बलदाऊ भैया, कोई रहे तो बोले। गुफा में सब बंद हो गए। भगवान हमारे कन्हैया समझ जाते हैं कि कोई ना कोई चाल है। प्रभु ने तुरंत जो है उसी क्षण उतनी गैया, उतना ही बछड़े और उतने गोपाल सबके सब नया बना दिया। तुरंत सबका वही रंग, वही ढंग, वैसा ही सही सही रूबरू एकदम बना दिए। इतना ही नहीं महाराज, जिस गैया का जो स्वभाव था न, हो स्वरूप तो बनाया ही, जिस गैया का जो स्वभाव था, जिस गोपाल का जो स्वभाव था, वो स्वभाव भी बना दिया वैसा। काफी दिन, कई महीने तक ऐसे ही रह गए। अब ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए कि आखिर ये जो हम कैद किए हैं ये कौन है? ये असली गोपाल, असली गैया, असली बछड़े हैं कि जो कन्हैया के ब्रज में है, कन्हैया के यहाँ ब्रज में है, वो असली हैं? ब्रह्मा जी घबरा गए कि हम तो इतना बंद किया है, वहां उतने गोपाल, उतनी गैया, उतने बछड़े सब हो गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमसे तो अपराध हो गया, ये तो साक्षात नारायण ही हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के जो है प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। कैसे क्षमा मांग रहे हैं? कहा, उत्पेक्षणं भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। उत्पेक्षणं भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। जगत्त्रयान्ते दधिशं प्लवोदे, जगत्त्रयान्ते दधिशं प्लवोदे, नारायणस्योदरनाभिनाला। हे प्रभु, आप हमें ऐसे क्षमा कर दें जैसे गर्भगत शिशु, गर्भगत बालक जब अपने माँ के पेट में रहता है न, हो गर्भगत बालक माँ के पेट में बड़ा हाथ पांव मारता है। जब हाथ पांव मारता है तो माताओं को बड़ा कष्ट होती है, बड़ा पीड़ा होती है। लेकिन जब वो बालक बाहर आता है तो क्या माताएं उस पीड़ा का, उस कष्ट का बदला लेती हैं क्या? कभी बदला नहीं लेती। इतना अपार कष्ट होता है, इसके बाद भी बदला नहीं लेती। वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें आप ऐसे क्षमा कर दें जैसे गर्भगत शिशु को माता क्षमा कर देती है। नारायण ने कहा, हमारे प्रभु ने कहे, हमारे कन्हैया ने कहे कि अरे ब्रह्मा, तुम हमारे कैसे पुत्र हो गए कि हम तुम्हें माता के समान क्षमा कर दे? कब की बात है? ब्रह्मा जी ने कहा जगत्त्रयान्ते दधिशं प्लवोदे, नारायणस्योदरनाभिनाला। प्रभु, आप ध्यान लगाइए, देखिए, जिस समय ये संसार जलमग्न हो रहा था, जगत त्रयान्ते, संसार जब समाप्त हो रहा था ना, कोई नहीं था संसार में, सब जलमग्न हो गया। उसी समय प्रभु आप क्षीर सागर में निवास कर रहे थे।
आराम से शांत रूप में बैठे थे, उसी समय आपके नाभि से एक कमल दल निकलता है। उसी कमल दल पर बैठ के मैं ब्रह्मा, आपके पेट से जो कमल दल निकला है ना, आपके नाभि से, उसी कमल दल पर बैठ के मैं आपके नाभि के बाहर आया हूं। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आप लोगों ने कहीं ऐसा तस्वीर जरूर देखी होगी कि नारायण के नाभि से एक कमल दल निकला है, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान है, अष्ट कमल दल पर। मानो ब्रह्मा जी यही कहते हैं कि हे प्रभु, ये सारा संसार आपका पुत्र है चाहे नहीं है हमें मालूम नहीं, लेकिन मैं तो आपका साक्षात पुत्र हूं। मैं आपके पेट से जन्मा हुआ बालक हूं। आप हमें क्षमा कर दो प्रभु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं। ये श्लोक हम आप रोज गाते हैं, दोनों मीटिंग, आरती में, प्रार्थना में। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, इस संसार वाले जितने हैं ना, इनके माता अलग हैं, पिता अलग हैं, दो होते हैं ना। लेकिन आप तो हमारे माता भी हो, आपके पेट से निकले हैं। आप हमारे माता भी हो, पिता भी हो, इसलिए आपको क्षमा करना पड़ेगा। हमारे प्रभु क्षमा कर देते हैं। ये जो श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव ना, इसका भाव बड़ा सुंदर है। जरा इस श्लोक पर विचार करके देखें। हम आप रोज कहते हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सखा हो, यहाँ तक कि त्वमेव द्रविणम, आप ही हमारे धन भी हो। इतना कम है प्रभु, अर्थात त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप हमारे सब कुछ हो। कहते हैं ना यही बात, रोज कहते हैं। लेकिन जरा विचार करें हो कि कहते भी हैं, कहते ही मात्र हैं कि करते भी हैं व्यवहार वैसा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र